नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी की लोकप्रिय नेता रतन दुबे की नक्सलियों ने दिन दहाड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। गौरतलब है कि रतन दुबे चुनाव प्रचार के लिए कौशलनार गए हुए थे, जहां भाषण के दौरान नक्सलियों ने अकस्मात उन पर हमला कर दिया। उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। माकून हंगोसा आत्तू मावा प्रधानमंत्री आवास वायना आता आवास्तून पण की चितुरील काही चापित माकून इतर पुंगर चापते पोठियाना मावा लोक कुन पण की चितोर इधर बिल्कुल और कुन काही चापते पोट ये नायो सरकार पण नायो मावा 16 लाख लोक वाले प्रधानमंत्री आवास 16 लाख आवास वाले 16 लाख आवास तू निर्बंध की चितोर इधर और चालू की तरीका लोक ये ना आयो तो सब कैंडिडेट में पुंगर चापते पोठियाना माकून पुंगर चाप देखने को मिल रहा है, क्या कुछ समझ आ रहा है? पूरे घटनाक्रम में प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि श्री रतन दुबे जी आज कौशलनार झाड़ क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क के लिए गए हुए थे। उसी दौरान जो है 2 अज्ञात माओवादियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिसके पश्चात उनकी गंभीर हालत में वो पहुंच चुके थे। जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत हमारा झारा थाना से बल रवाना हुआ और यहाँ से एम्बुलेंस को हमने सूचित करके रवाना किया। जिसके पश्चात उनको यहाँ पे जिला अस्पताल लाया गया, जिसके पश्चात यहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। सर, टारगेट किलिंग जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है टारगेट किलिंग है? क्योंकि इससे पहले भी एक और मौत हो चुकी है सागर साहू की, आपको याद होगा। इस संबंध में हम अग्रिम विवेचना कर रहे हैं अपराध पंजीबद्ध करके। सर, नक्सली लगातार पर्चा फेंक रहे हैं, भाजपा नेताओं को मार भगाने का पर्चा फेंक रहे हैं, उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना, हाट बाजार में कौशलनार में सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसे आप किस नजर से देखते हैं? हमें जहाँ पे भी सूचना मिल रही है, जहाँ पे भी चुनाव प्रसार की जो हमें पूर्व में सूचना मिलती है, वहाँ पे अपना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगा रहे हैं। तो सर, आज चूक थी क्या वहाँ? बिल्कुल इस संबंध में हमको सूचित नहीं किया गया था। इस संबंध में हम अग्रिम उसमें जांच कर रहे हैं। इसमें एक धारदार हथियार यूज किया गया। सर, गोली लगने की बात कर रहे थे, तो ऐसा गोली का ऐसा कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में डॉक्टर से नहीं आया कंफर्म। नक्सली पर्चे भी मिले हैं क्या सर? कुछ पर्चे मिले हैं, उसको हम लोग जांच कर रहे हैं। आप किस नजरिए से? मैंने कहा कि ये साफ़ सुथरी टारगेट किलिंग है और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र नज़र आता है। हमारे सम्माननीय रत्नेश दुबे जी जो जिला उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पार्टी उसके साथ खड़ी है और किसी भी हमारे कार्यकर्ता का मनोबल गिरने नहीं देंगे। और जो भी हरकतों के पीछे जो षड्यंत्र है, ख़ास तौर पर नक्सलियों का, और उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार भी जो है ये ऐसी हरकत करते नज़र आती है। टारगेट किलिंग के पीछे इनका भी षड्यंत्र कहीं ना कहीं नज़र आता है। और पुलिस प्रशासन को भी मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर दिखता है यहाँ पर, आप बताइए। जहाँ पर जिस टाइप से खुलेआम हत्याएं हो रही है और आप बोलते हैं कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, किस टाइप का आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, इससे साफ सुथरा समझ में आता है। क्या लगता है, पूर्व में भी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष को टारगेट किया गया, फिर रतन दुबे जी, क्या मांग रहे हैं?
मैंने कहा देखिए भाजपा के लोग ही टारगेट में, इसके दूसरे लोग क्यों टारगेट में अंदर अंदर जा रहे हैं उनके ऊपर। मैं ही नहीं बोलता कि उनको हत्या हो जाना चाहिए या कुछ होना चाहिए, लेकिन उनको कुछ भी नक्सली नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये नक्सली कांग्रेसी के साथ मिलकर ये षड्यंत्र करके अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, टारगेट किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? ये साफ सुथरा दिखता है, ये टारगेट किलिंग है और इसके पीछे साफ सुथरा षड्यंत्र है और उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का भी हाथ है और उनको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो ये हरकत करते नजर आ रहे हैं। प्रचार किस तरीके से जारी रहेगा इलाके में? हमारे कार्यकर्ता का हम कहीं भी मनोबल गिरने नहीं देंगे, ना ही हमारे कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। कार्यकर्ता बहुत ही दुखी है और कार्यकर्ता बिल्कुल उससे दुगने जोश से काम करके और बहुत ही अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और बताएंगे कि वोट के साथ चोट कर आपने क्या किया है और हम चोट करेंगे आपको वोट देकर। रतन दुबे जी किस प्रकार के नेता थे? रतन दुबे जी देखिए एक बहुत ही सम्मानीय और बहुत ही मिलनसार नेता थे और इनकी दूरस्थ अंचलों में इवन जितने भी नक्सली गांव अंदर है, नक्सली जो संक्रमित गांव हैं उन पर भी इनकी पकड़ पहुंची थी। वहाँ के लोग, पूरी पब्लिक उनको चाहती थी और कहीं ना कहीं हर किसी को कहीं ना कहीं मदद करते रहते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसी कारण से उन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग करने की कोशिश करी है। ऐसा भी हो सकता है पेशे से ठेकेदार रहे हैं, परिवहन संघ के अध्यक्ष रहे हैं या उधर से कोई दुश्मनी होने से? देखिए अभी तो कोई किसी प्रकार के एंगल से अपन नहीं नकारा जा सकता, लेकिन टारगेट किलिंग को बिल्कुल कोई भी नहीं नकार सकता। टारगेट किलिंग है, आप भले किसी भी एंगल से आप लेने की कोशिश करें, ये टारगेट किलिंग है और साफ सुथरी बात है कि हमारे भाजपा नेताओं को ही सिर्फ टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है। उपाध्यक्ष की हत्या हुई है, पूर्व में भी सागर साहू की हत्या हुई थी, क्या देखती है भाजपा इस पूरे मामले को? इसमें भाजपा का मैं जिलाध्यक्ष, मेरा नाम साय सलाम है, क्योंकि मेरा उपाध्यक्ष रहे हुए हैं और यहाँ विधानसभा का संयोजक भी रहा है। हमारे जो आज रतन दुबे के साथ जो भी घटना हुआ ये बहुत बड़ा निंदनीय है और पूर्व में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के साथ भी हुआ। हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो जिस प्रकार टारगेट बनाया जा रहा है बहुत बड़ा निंदनीय है। मैं तो नहीं कह सकता कि नक्सली मारे या कौन मारे, अभी पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है तीसरी बार ये इस वर्ष में तीसरी बार हत्या हुई है, भाजपा पे वार हुआ है, किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या भाजपा के कार्यकर्ता नक्सलियों के टारगेट में है? इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी हो सकता है पार्टियों का भी, लेकिन हम अभी कुछ भी नहीं कहेंगे, पुलिस जांच के बाद ही। एसपी साहब तो बोले हैं कि 2 माओवादियों का उन्होंने जिक्र किया है, एसपी साहब ने पर्चे वर्चे उड़ाने का भी जिक्र किया होगा, लेकिन मैं बिना देखे मैं नहीं कहता। क्या लग रहा है आगामी समय में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कोई सुरक्षा आप लोग मांग करते हैं? कुछ सुरक्षा तो अभी तक हम नहीं मांगे थे, लेकिन सुरक्षा में क्या है, गश्त वगैरह करना था, जिस प्रकार गश्त होता था पहले उस प्रकार गश्त वगैरह नहीं हो रहा है। कमी आ रही है जी।